Hi everyone, welcome to my channel, The English Diaries. I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of 5th lesson of the book with stars, and the name of the lesson is On the Face of It, written by Suzanne Hill. As usual, before proceeding to the explanation of the lesson, let me introduce you with the writer in brief. Suzanne Hill, जिनका पूरा नाम था डेम सुजैन एलिजाबेथ हिल, इनका बर्थ हुआ 5 फरवरी 1942। ये फिक्शनल और नॉन फिक्शनल वर्क्स दोनों की ही ऑथर थी, इंग्लिश ऑथर थी। इनके नॉवेल्स में इंक्लूडेड थे द वुमेन इन ब्लैक, जिसे अडेप्ट किया न सिर्फ स्टेज प्लेज के लिए बट ऑल्सो मूवीज के लिए, और इनके और बाकी फेमस नॉवेल्स में थे द मिस्ट इन द मिरर और आई एम द किंग ऑफ द कासल। ये जो नॉवेल था आई एम द किंग ऑफ द कासल, इसके लिए इन्होंने सॉमरसेट मॉम अवार्ड 1971 में रिसीव किया था। इसके बाद इन्हें विटब्रेड नॉवेल अवार्ड से नवाजा गया 1972 में इनके नॉवेल द बर्ड ऑफ नाइट के लिए, और इसके बाद यही नॉवेल शॉर्टलिस्ट हुआ फॉर बुकर प्राइज एज वेल। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन। ये जो लेसन है बेसिकली एक प्ले है जिसमें दो बंदों को फीचर किया गया है। मिस्टर लैम ओल्ड मैन है और कूल है, मिच्योर है ऑब्वियसली। ये जो डेरी है ये एक टीनेजर बॉय है जो विड्रॉन है, रिपल्सिव है, डिफिएंट है। अब इस प्ले में हम देखेंगे कि वो कौन सा बॉन्ड था जिसकी वजह से ये दोनों यूनाइट हुए। तो ये प्ले स्टार्ट होता है फर्स्ट सीन से, जिसमें मिस्टर लैम का गार्डन दिखाया गया है। यहाँ थोड़ी थोड़ी आवाजें आ रही हैं, लीव्स की रसलिंग की आवाजें हैं, और यहाँ क्योंकि ये जो डेरी है ये आ रहा है तो उसके फुटस्टेप्स की आवाज है। वो आगे चल रहा है, फिर रुक रहा है, इधर उधर देख रहा है और फिर से आगे चल रहा है। अल्टीमेटली वो एक बुशेस के स्क्रीन के सामने आ जाता है और अचानक से डेरी की आवाज सुन के स्टार्टल्ड हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है। काफी नजदीक था डेरी के, और यहां से स्टार्ट होता है कन्वर्सेशन। मिस्टर लैम बोलते हैं इससे माइंड द एप्पल्स। ये अचानक डर जाता है, बोलता है कौन, क्या, कौन है वहां? और मिस्टर लैम बोलते हैं इट्स मी, मेरा नाम मिस्टर लैम है। कह रहे जरा एप्पल्स का ख्याल रखो, यहाँ ये जो लॉन्ग ग्रास है ना उसमें विंड की वजह से ये एप्पल्स, क्रैब एप्पल्स गिर जाते हैं, और जरा ख्याल रखो, कॉशियस होके चलो, तुम ट्रिप होके गिर सकते हो। और यहाँ डेरी थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई है, मुझे लगा कि ये गार्डन एम्प्टी है। और मिस्टर लैम बोलते हैं इट्स ओके, मैं हूं यहाँ, किस बात का डर है तुम्हें, मैं ही तो हूं, ऑलमोस्ट एम्प्टी ही तो है गार्डन। तो डेरी बोल रहा है कि मुझे लगा ये गार्डन एम्प्टी है, खाली है, क्योंकि वो जो घर है वो भी तो एम्प्टी है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं हाँ वो घर एम्प्टी है, क्यों, क्योंकि मैं तो गार्डन में हूं ना, और वो घर तब तक एम्प्टी रहता है जब तक मैं गार्डन में रहता हूं, जब तक मैं घर के अंदर नहीं चला जाता हूं। और कह रहा मीन टाइम, इसीलिए मैं उस घर से बाहर आ गया यहाँ गार्डन में बैठने के लिए। मौसम इतना अच्छा है, वेदर इतना अच्छा है, इंडोर रहने के लिए तो ये वेदर नहीं है, तो इसीलिए ये वेदर एंजॉय करने के लिए मैं बाहर आ गया। और डेरी थोड़ा सा पैनिक्ड हो जाता है, वो बोलता है मुझे वापस जाना है। और मिस्टर लैम बोलते हैं नॉट ऑन माई अकाउंट, भाई मेरी वजह से मत जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेवर माइंड कौन आता है मेरे गार्डन में, गेट हमेशा खुला हुआ है, वो तुम्हारा चॉइस था तो तुम वॉल क्लाइंब करके आए। डेरी को गुस्सा आ जाता है, बोलता है ओके, तो तुम मुझे वॉच कर रहे थे कि मैं वॉल क्लाइंब करके आ रहा हूं? तो मिस्टर लैम बोलते हैं हाँ मैंने देखा, लेकिन गेट हमेशा खुला है, यहाँ हर कोई वेलकम्ड है, तुम्हारा भी वेलकम है, मैं यहाँ बैठता हूं, मुझे यहाँ बैठना बहुत पसंद है। अब डेरी बोलता है मैं एप्पल स्टील करने नहीं आया था। और मिस्टर लैम बोलते हैं हाँ तुम एप्पल स्टील करने नहीं आए थे, क्योंकि जो एप्पल स्टील करने आते हैं या स्क्रैम्प करने आते हैं वो तो बहुत यंग बॉयज होते हैं, तुम इतने यंग नहीं हो। अब डेरी फिर से जस्टिफाई करता है, वो बोलता है मैं बस चाह रहा था गार्डन में आना तो मैं आ गया। तो मिस्टर लैम उसे एक्सेप्ट करते हैं और बोलते हैं हाँ तो तुम आ गए और अब हम दोनों यहाँ हैं। डेरी बोलता है आप मुझे कितना ही जानते हैं? तो उसने कहा क्या क्या जानना है तुम्हारे बारे में, तुम एक बॉय हो, 13 ईयर्स के आसपास हो गए। तो डेरी बोलता है नहीं मैं 14 ईयर्स का हूं। और फिर से उसे याद आता है, बोलता है मुझे जाना है, गुड बाय। मिस्टर लैम उसे रोकने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं डरने की कोई बात नहीं है, एक गार्डन है और एक मैं हूं, तो डर किससे रहे हो तुम? और डेरी बोलता है मैं नहीं डरता हूं किसी से, लोग मुझसे डरते हैं। और मिस्टर लैम बोलते हैं क्यों, ऐसा क्यों कि लोग तुमसे डरते हैं? तो डेरी बोलता है हाँ सभी मुझसे डरते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, क्या बोलते हैं, कैसे दिखते हैं और क्या प्रिटेंड करते हैं, मैं जानता हूं और मैं देख सकता हूं। अभी मिस्टर लैम बोलते हैं तुम क्या देख सकते हो? तो डेरी बोलता है वही जो वो सोच रहे हैं। तो उसने कहा ओके बताओ तो फिर वो क्या सोच रहे हैं? तो डेरी बोल रहा है कि आप सोचते हैं कि देयर इज अ बॉय,
फिर आप मुझे देखते हैं, फिर आपका ध्यान मेरे फेस पे जाता है और फिर आप बोलते हैं ओ दैट्स अ टेरिबल थिंग। इससे ज्यादा बदसूरत चीज मैंने आज तक नहीं देखी। दिस इज द अगलीस्ट थिंग आई हैव एवर सीन। और फिर आप सोचते हैं बेचारा बच्चा, पुअर बॉय, लेकिन मैं बेचारा नहीं हूं। और अंदर ही अंदर आप डरे हुए होते हैं। और यहां डेरी बोलता है कोई भी डरेगा, मैं तो खुद जब मैं मिरर में देखता हूं अपने आप को तो मैं खुद अपने आप से डर जाता हूं। और मिस्टर लैम बोलते हैं नहीं, तुम्हें देख के डर तो नहीं लगता है, डरने जैसी तो कोई चीज नहीं है तुम्हें। और यहां डेरी बोलता है यस, है ऐसा, लोग डरते हैं मुझसे। मिस्टर लैम थोड़े से पॉज के बाद मिस्टर लैम बोलते हैं कि लेटर ऑन, पता है थोड़े से दिन में जब और ज्यादा ठंड हो जाएगी ना, तो मैं एक लैडर लेके आऊंगा यहाँ गार्डन में और ये जो सारे क्रैब एप्पल्स है ना, मैं इन्हें तोड़ लूंगा। और फिर वो बोलता है कितना सही टाइम चल रहा है ना, ईयर का सितंबर, देखो इनका कलर येलो और गोल्डन कितने खूबसूरत है। कह रहा है कि जो बेस्ट एप्पल्स होते हैं ना, उन्हें मैं कलेक्ट करता हूँ और जेली बनाता हूँ, और अगर तुम चाहो तो ये जो क्रैब एप्पल्स हैं इन्हें तोड़ने में मेरी हेल्प कर सकते हो, यू कैन गिव मी अ हैंड। डेरी को समझ में आता है कि ये जो मिस्टर लैम है ना, ये सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं। तो वो गुस्से में बोलते हैं तुमने सब्जेक्ट चेंज क्यों किया है, लोग हमेशा ऐसा करते हैं, तुम मुझसे पूछते क्यों नहीं हो, तुम वही सब करते हो जो बाकी के लोग करते हैं और तुम मुझसे ऐसा बोलते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम डिफरेंट हो, प्रिटेंड ऐसे कर रहे हो। तो कह रहा है शायद तुम इसलिए नहीं पूछ रहे हो ना मुझसे कि मैं तुम्हारी फेस पे देख के ये पता लगा लूंगा कि तुम अपसेट हो मुझे देख के। और फिर गुस्से में बोल रहा है कि मुझे पता है तुम मुझसे इसलिए कुछ नहीं पूछ रहे हो क्योंकि तुम मुझसे डरे हुए हो। अब मिस्टर लैम बोलते हैं ओके, तुम चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं तो बताओ। यहां डेरी बोलता है मुझे ना लोग पसंद नहीं आते, बिल्कुल पसंद नहीं आते, विड्रॉन है ये। मिस्टर लैम इस बच्चे के फेस की तरफ देखते हैं और बोलते हैं तुम्हें देख के ऐसे लग रहा है कि शायद तुम्हारा जो ये फेस है वो फायर में बर्न हो गया था, है ना बेटा। ये है क्रैब एप्पल्स और यहाँ ये देखो गार्डन है जिसमें ये मिस्टर लैम है और ये डेरी है। तो अभी मिस्टर लैम ने इसे क्वेश्चन किया है सीधे सीधे कि ये जो तुम्हारा फेस है ये शायद फायर में बर्न हो गया था ना। तो डेरी बोलता है कि फायर में नहीं, इस पूरे साइड में एसिड डला था और उसने पूरा जला दिया मेरा फेस। और वो बोल रहा है कि वो एसिड मेरा पूरा फेस खा गया, मुझे पूरा खा गया वो, मैं कभी चेंज नहीं होऊंगा लाइफ में, मैं आज ऐसा हूं और हमेशा ऐसा ही रहूंगा। और मिस्टर लैम बोलते हैं नहीं। डेरी बोलता है क्या हुआ, इंटरेस्टेड नहीं हो मेरी बातें सुनने में। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि यू आर अ बॉय, एक लड़के हो जो मेरे गार्डन में आए हो, बहुत सारे आते हैं और मैं किसी में भी इंटरेस्टेड रहता हूं। दुनिया में कोई एक भी ऐसी चीज नहीं है जो गॉड ने क्रिएट की हो और मैं उसमें इंटरेस्टेड ना हूं। और कह रहा दूर उधर देखो दीवार के पास क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें। डेरी बोलता है रबिश, कचरा है। तो मिस्टर लैम बोले रबिश, ध्यान से देखो बेटा क्या दिख रहा है तुम्हें वहां। तो डेरी बोलता है क्या है, ग्रास है, वीड्स है, स्टफ है, मींस बेकार की चीजें है ना। वीड्स क्या होता है, वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स के साथ कुछ और प्लांट्स हो जाते हैं ना जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है, तो जनरली हम उन्हें उखाड़ के फेंक देते हैं, उन्हें कहते हैं वीड्स। तो वहां वो वीड्स है, ग्रास है और स्टफ है, बेकार की चीजें हैं, ऐसा डेरी ने बताया। अब मिस्टर लैम बोलते हैं कि कुछ लोग उन्हें वीड्स कहते हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो वो एक वीड गार्डन है। तो वो अपने गार्डन में बोल रहा है देखो गार्डन में यहाँ फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, ऑल सॉर्ट्स, सब कुछ है, लेकिन वहां सिर्फ वीड्स हैं। और कह रहा है मैं ना वहां खुद से वीड्स ग्रो करता हूं। कह रहे हैं क्या ही फर्क है, दोनों ग्रीन है तो क्यों एक को वीड कहा जाता है और एक को फ्रूट प्लांट कहा जाता है। और वो बोल रहे हैं कि डिफरेंस कहाँ है, सेम ही तो है, दोनों तो ग्रीन है, दोनों तो ग्रो कर रहे हैं, दोनों में लाइफ है। एग्जैक्टली ऐसे जैसे तुम में और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं है, वैसे ही वीड्स और फ्रूट्स ट्रीज में कोई डिफरेंस नहीं है। यहां डेरी बोलता है हम सेम नहीं है, मैं और आप सेम नहीं है। और यहां मिस्टर लैम बोलते हैं बस इतना ही तो फर्क है कि मैं ओल्ड हूं, तुम यंग हो, तुम्हारा फेस बर्न्ट है और मेरा टिन लेग है, क्या फर्क पड़ता है, मैं यहां बैठा हुआ हूं, तुम वहां खड़े हुए हो, डिफरेंस कहां नजर आ रहा है तुम्हें। अभी डेरी शॉक हो जाता है, कह रहे व्हाई डू यू हैव अ टिन लेग। तो यहां ये देखो बेटा कि अभी तक ये बात कर रहा था और अब उसे लगता है कि ये जो मिस्टर लैम है ये सेम पेन से गुजर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये भी हैंडीकैप्ड इन अ वे है कि उसका हाफ फेस बर्न्ट है और यहाँ अभी उसे पता चलता है कि जो मिस्टर लैम है ही हैड अ टिन लेग। थोड़ा सा ये कंपैशनेट और एम्पैथेटिक हो जाता है, ठीक है। उसे लगता है कि शायद ये मेरा पेन समझ रहे हैं, तो वो आगे उससे पूछने की कोशिश करता है कि आपका टिन लेग क्यों है। तो वो बोल रहा है कि वो जो रियल वन थी ना वो वॉर में ब्लो ऑफ हो गई थी बॉम्ब की वजह से। और फिर बोलता है बच्चे ना मुझे लेमी लैम बोलते हैं, और कह रहे हैं कि सुना नहीं है क्या तुमने कि बच्चे मुझे लेमी लैम बोलते हैं। और कहता है इट सूट्स मी,
मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हैं ये सारी चीजें। अब डेरी उसे बोलता है कि तुम इसलिए डिस्टर्ब नहीं होते हो कि तुम्हारा जो टिन लेग है, तुम तो ट्राउजर्स पहन लेते हो तो वो तो छुप जाता है, तो लोग तुम्हें स्टेयर नहीं करते हैं क्योंकि नोटिस नहीं करते हैं कि तुम्हारा टिन लेग है। मत मीन्स वो खुद से कंपेयर कर रहा है क्योंकि उसका तो फेस है ना, उसे कवर नहीं किया जा सकता, तो जो भी देखता है उसे स्टेयर करता है। तो बोल रहे तुम्हें तो कोई स्टेयर नहीं करता होगा, तो तुम्हें तो इतना असर पड़ता नहीं होगा। तो यहाँ जब डेरी बोलता है कि कोई तो तुम्हें नोटिस या स्टेयर करता नहीं होगा, तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि हाँ, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, प्लेंटी ऑफ थिंग्स आर देयर टू नोटिस एंड टू स्टेयर। यहाँ डेरी बोलता है कि हाँ, जैसे कि मेरा बर्न्ट फेस। तो मिस्टर लैम बोलते हैं नहीं, तुम्हारा फेस नहीं, जैसे क्रैब एप्पल्स, जैसे वीड्स, जैसे स्पाइडर्स सिल्कन लैडर्स पे, या जैसे मेरे टॉल सनफ्लावर्स। तो वो बोल रहा है, यहाँ वो बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है कि नेगेटिव तरफ पर्सपेक्टिव की बात है, ठीक है। तो हम नेगेटिव की तरफ नहीं देखते हैं, लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव की तरफ नहीं देखते हैं, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं, बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं दुनिया में देखने के लिए, नोटिस करने के लिए, स्टेयर करने के लिए। तो जब उसने ये सारी चीजें बोली तो डेरी बोल रहा है, ओह थिंग्स। तो यहाँ मिस्टर लैम बोलते हैं कि सब कुछ तो रिलेटेड है, थिंग्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, ब्यूटी एंड द बीस्ट। अब डेरी बोलता है ब्यूटी एंड बीस्ट मीन्स, तो मिस्टर लैम बोलते हैं तुम बोलो, और डेरी बोलता है ये मत सोचना कि मुझे ये फेरी टेल नहीं सुनाई गई है, मुझे पता है कि इस स्टोरी में क्या है, कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कैसे दिखते हो, इससे फर्क पड़ता है कि इनसाइड कैसे हो, बिहेवियर कैसा है तुम्हारा। वो जो ब्यूटी थी वो एक मॉन्स्टर को लव करती थी, उसे एक्सेप्ट करती थी वो जैसा भी है, और एक दिन जब उस ब्यूटी ने उस बीस्ट को किस किया तो वो चेंज हो गया प्रिंस में, और बोल रहा है कि ऐसा सिर्फ उसके साथ हुआ था, मेरे साथ नहीं होने वाला है, मैं कभी चेंज नहीं होऊंगा। तो मिस्टर लैम बोल रहे हैं अच्छा, अगर तुम उस तरीके से कह रहे हो कि मिरेकल हो जाएगा और अचानक से तुम्हारा फेस ठीक हो जाएगा, तो नहीं, तुम चेंज नहीं होगे। और डेरी बोल रहे हैं हाँ, और कोई मुझे कभी किस करेगा भी नहीं सिवाय मेरी मम्मी के, और वो जो मेरी माँ है ना, वो भी फेस के उस पार्ट में किस करती है जहां से मेरा फेस बर्न्ट नहीं है। मुझे पसंद नहीं है कि मेरी माँ मुझे किस करे, क्योंकि वो सिर्फ प्रिटेंड करती है, उसे मुझे किस करना है, क्यों? क्योंकि वो प्रिटेंड करना चाहती है कि वो माँ है और वो मुझसे प्यार करती है, बेसिकली ऐसा है नहीं। तो कह रहा है क्यों पसंद करूं मैं जब माँ मुझे प्यार नहीं करती और वो मुझे किस करती है। और फिर साथ में बोल रहा है कि आई डोंट केयर, अगर कोई कभी मुझे किस ना करे, कोई मुझे कभी प्यार ना करे, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। और मिस्टर लैम बोलते हैं ओह, और कभी तुमने ख्याल किया है, कभी तुमने किसी को किस किया है? और जेरी थोड़ा सा सरप्राइज होकर बोलता है व्हाट, कहना क्या चाहते हो? और मिस्टर लैम बोलते हैं गर्ल्स, वो जो खूबसूरत गर्ल्स होती हैं जिनके लंबे लंबे से बाल होते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी सी आंखें होती हैं, या वो लोग जिनसे तुम प्यार करते हो, कभी तुमने सोचा है कि तुम खुद से जाओ और उन्हें किस करो? और डेरी बोल रहा है कौन मुझे किस करने देगा? और मिस्टर लैम बोलते हैं कौन कह सकता है, क्या ही पता। और यहाँ डेरी फिर से होपलेस हो जाता है और बोलता है कि मैं कभी भी डिफरेंट नहीं लगूंगा, इवन जब मैं आपकी एज में आ जाऊंगा तभी भी मेरा फेस हाफ ही होगा। उसने कहा हाँ वो तो है, तुम किसी भी एज में जाओगे तो तुम्हारा फेस ऐसा ही होगा, लेकिन वर्ल्ड, ये जो पूरा वर्ल्ड है ना, उसका फेस पूरा है, और वहां देखने के लिए बहुत कुछ है। और अब डेरी बोलता है कि तुम्हारे लिए यही पूरी दुनिया है क्या, ये गार्डन? मिस्टर लैम बोलते हैं जब मैं यहाँ होता हूँ, पूरा वर्ल्ड तो ये नहीं है, पर मेरे लिए हाँ, जब मैं यहाँ होता हूँ तो ये ही पूरी दुनिया होती है। और अब क्योंकि डेरी कंसर्न है, थोड़ा सा अटैच्ड होता जा रहा है। थोड़ा डिफरेंस देख रहे हो, पहले वो किसी से भी बात करने के लिए तैयार नहीं था, इवन वो मिस्टर लैम को कई बार बोल चुका था कि मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन अभी वो कन्वर्सेशन में इंटरेस्ट ले रहा है। और यहाँ वो मिस्टर लैम से पूछता है कि क्या आपके पैर में दर्द होता है? और मिस्टर लैम बोलते हैं कि बेटा टिन में थोड़ी दर्द होता है, मेरा तो टिन लेग है, तो टिन लेग में कैसे दर्द होगा? तो डेरी ने बोला नहीं नहीं, जब वो ब्लो ऑफ हुआ था तब। तो यहाँ मिस्टर लैम बोलते हैं हाँ ऑफ कोर्स तब हुआ था। और अब वो बोल रहे, और अब जहां से वो जो टिन स्टार्ट होता है, मींस जहां से वो जो बॉडी से अटैच्ड होगा टिन, वहां दर्द होता है क्या? तो उसने कहा हाँ कभी कभी होता है, वेट वेदर में होता है, ह्यूमिडिटी जब ज्यादा होती है तब ऐसी जगह पेन होता है। तो वो वही बोल रहा है कि वेट वेदर में होता है, लेकिन कोई खास नहीं होता है, मींस बहुत ज्यादा नोटिसेबल नहीं है। और डेरी बोलते हैं एग्जैक्टली यही तो सब लोग बोलते हैं कि उन्हें देखो जो इतने ब्रेव हैं, पेन में है लेकिन कभी रोते नहीं है, ना कंप्लेन करते हैं और ना ही अपने लिए सॉरी फील करते हैं। तो मिस्टर लैम बोलते हैं मैंने नहीं कहा ऐसा तुमसे। और डेरी बोल रहा है कि वो ये भी बोलते हैं कि उन लोगों के बारे में सोचो जिनकी कंडीशन तुमसे खराब है, तुम ब्लाइंड हो सकते थे, या तुम सिंस बर्थ डेफ हो सकते थे, या तुम डाफ्ट हो सकते थे, मींस रिटार्ड हो सकते थे, या तुम मे भी हो सकता था कि तुम व्हील चेयर में बैठे हो और वो ड्रिबलिंग कर रहे हो तुम, ठीक है, वो सलाइवा नहीं निकलता रहता मुंह से, वो वैसी कंडीशन भी तो हो सकती थी तुम्हारी, तो उनसे तो तुम बहुत ज्यादा बेहतर हो।
और मिस्टर लैम बोलते हैं हाँ तो सही तो कहते हैं, तुम्हें पता है, सही तो कह रहे हैं, तुम्हारी कंडीशन बाकी और लोगों से बहुत अच्छी है। तो डेरी बोलता है कि इन सब से मेरा फेस थोड़ी चेंज हो जाएगा। कह रहा है मैं ना एक बार बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था और एक लेडी मेरे साइड से गुजरी, उसके साथ एक और वुमेन थी। मैंने सिर्फ उसे सुना कि वो बोल रही थी कि माय गॉड कितना टेरिबल फेस है, ऐसा फेस जिसे सिर्फ और सिर्फ माँ प्यार कर सकती है। तो मिस्टर लैम ने कहा कि अच्छा तुम जो सुनते हो उस पर बिलीव कर लेते हो। तो डेरी ने कहा कि व्हाट, इट वाज क्रूअल, इतना खराब बोला था उसने। तो उसने कहा कि जरूरी नहीं है कि जो तुमने समझा उन्होंने वो ही बोला हो, मे बी उनके बीच में कोई कन्वर्सेशन चल रहा हो और वो उसके बारे में बात कर रही हो। तो उसने कहा नहीं, मैंने सुना था अच्छी तरह। तो मिस्टर लैम बोलते हैं ओके, तो सिर्फ एक यही बात तुमने अपनी लाइफ में सुनी है अपने बारे में? तो डेरी बोलता है नहीं नहीं, मैंने बहुत सारी बातें सुनी है। यहाँ ये जो मिस्टर लैम है वो ये बोलना चाह रहे थे कि कुछ पॉजिटिव चीजें भी तो बोली होंगी किसी ने कभी, तुम्हें सिर्फ नेगेटिव याद है। तो वो बोल रहे हैं नहीं, मैंने बहुत सारी चीजें सुनी है, और वो सारी नेगेटिव चीजों की लिस्ट बता रहा है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि अब ना अपने कान बंद करके रखो तुम। तो डेरी बोलते हैं यू आर पेक्यूलियर, बहुत स्ट्रेंज हो, बहुत स्ट्रेंज क्वेश्चंस करते हो, तुम जो पूछ रहे हो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ मिस्टर लैम बोलते हैं मुझे बात करना पसंद है, मुझे कंपनी में रहना अच्छा लगता है, हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तुम बाउंड नहीं हो, अगर तुम यहाँ नहीं रुकना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, गेट हमेशा खुला हुआ है। अब डेरी बोलता है हाँ बट मींस अभी वो जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। चेंज देख रहे हो, शुरू में वो बोल रहा था कि मुझे जाना है और अभी वो बोल रहे हैं हाँ लेकिन। तो अब मिस्टर लैम बोल रहे हैं कि वहां ट्रीज देख रहे हो, बीज का हाइव है वहां, लोग जो सुनते हैं वो बोलते हैं बीज बज करती हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम तक उन्हें सुना जाए तो बेसिकली वो हम करती हैं, और हम मीन्स होता है सिंगिंग। तो लोगों को वो बज करती हुई सुनाई देती है और मुझे वो सिंग करती हुई सुनाई देती हैं। यहां वो क्या बता रहे हैं, सेम चीज है, पर्सपेक्टिव का चेंज है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि लोगों को जहां लगता है कि बीज बज करती हैं, मुझे लगता है कि बीज सिंग करती हैं, वो मेरी बीज हैं, मीन्स ही लव्स देम। और अब डेरी एक्सेप्ट करता है, कह रहा है कि मुझे पसंद है यहाँ, जब मैंने वॉल के ऊपर से देखा था तो मुझे ये गार्डन पसंद आया, इसीलिए तो मैं यहाँ आया था। तो मिस्टर लैम बोलते हैं अच्छा, अगर तुमने मुझे देख लिया होता तो तुम नहीं आते। तो डेरी बोलता है हाँ नहीं आता, और मिस्टर लैम बोलते हैं तो डेरी बोलता है वो इसलिए नहीं आता कि ट्रेस पासिंग होता ना, ट्रेस पासिंग मीन्स बिना किसी की परमिशन के किसी की प्रॉपर्टी में चले जाना, ठीक है, तो वो ट्रेस पासिंग होता, मैं इसलिए नहीं आता। तो मिस्टर लैम बोलते हैं डोंट लाई, वो रीजन तो नहीं था। तो यहां डेरी बोलता है कि हाँ, और अब डेरी उससे सच बोलता है, कह रहा है हाँ मैं लोगों के पास रहना पसंद नहीं करता, मैं उन्हें फेस नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं देखता हूं कि लोग मुझे स्टेयर कर रहे हैं और वो मुझसे डरे हुए हैं। मिस्टर लैम बोलते हैं कि तुम एक काम करो ना, तुम अपने आप को ना एक रूम में लॉक कर लो और कभी मत छोड़ना वो रूम। तुम्हें पता है एक आदमी ने ऐसे ही किया था, वो ना डरता था, बहुत ज्यादा डरता था, हर चीज से, दुनिया की हर चीज से डरता था वो। कभी उसे लगता था कि ये जो बस आ रही है ना वो मुझे हिट करके ना चली जाए, या लोग जो ब्रीद करते हैं ना, सांस लेते हैं, तो मेरे ऊपर डेडली जर्म्स ना डाल दें, या कोई डोंकी जा रहा हो तो वो उसे किक ना कर दे हार्शली सीवियरली कि उसकी डेथ ना हो जाए, या वो जो लाइटनिंग होती है ना वो कहीं उसी के ऊपर ना गिर जाए और वो मर जाए, या वो किसी लड़की से प्यार करने लगेगा और वो उसे डिच करके चली जाए, या उसका पैर बनाना स्किन के ऊपर पड़ जाएगा, वो स्लिप हो जाएगा और लोग उसके ऊपर बहुत तेज हंसेंगे। तो उसने क्या किया कि अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया, लॉक कर लिया, बेड पे गया और वहां स्टे किया। अभी डेरी बोलता है हमेशा के लिए? तो मिस्टर लैम बोलते हैं नहीं, फॉर अ वाइल। तो डेरी इंटरेस्टेड हो जाता है स्टोरी में, तो बोलता है फिर क्या हुआ? तो मिस्टर लैम बताते हैं कि एक पिक्चर उसके बेड के ठीक ऊपर वॉल पे टंगी हुई थी, वो पिक्चर उसके सिर पे गिरी और वो मर गया। डेरी बहुत जोर जोर से हंसता है और मिस्टर लैम बोलते सी ऐसे होता है, और डेरी बोलता है आप अभी भी बहुत स्ट्रेंज बातें करते हैं, बहुत पेक्यूलियर हैं आप। तो मिस्टर लैम बोलते हैं हाँ पेक्यूलियर हूं कुछ लोगों के लिए। अब डेरी उनके बारे में जानने में और ज्यादा इंटरेस्टेड होता है और बोलता है कि क्या करते हैं आप पूरे दिन? तो मिस्टर लैम बोलते हैं मैं कभी बास्क करता हूँ सन में, धूप ले लेता हूँ, कभी कभी बुक्स रीड करता हूँ। और फिर वो बोलते हैं वो तुम बोल रहे थे ना कि ये घर खाली है, एम्प्टी नहीं है, बुक से भरा हुआ है और बहुत सारी चीजें हैं वहां। तो डेरी बोलता है कि लेकिन आपके घर में तो कर्टन्स है ही नहीं विंडोज में। मिस्टर लैम बोलते हैं मुझे कर्टन्स पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहता हूं कि कर्टन्स डाल के अंदर की चीजें अंदर बंद कर दी जाएं और बाहर की चीजें बाहर रहने दी जाएं। मुझे नेचर पसंद है, मुझे पसंद है लाइट, डार्कनेस, मुझे पसंद है जब मैं विंडो खोलता हूं
और विंड अंदर आती है, तो मुझे ये सब कुछ पसंद आता है। अब जब इसने देखा कि मिस्टर लैम अपनी पसंद की चीजें बता रहे हैं, तो इसने भी शेयर करना शुरू किया। उसने कहा हाँ मुझे भी पसंद है, जब बारिश होती है, जब छत पे बारिश होती है ना और उसकी आवाज आती है तो मुझे बहुत पसंद आता है। कौन बोल रहा है? डेरी बोल रहा है। तो मिस्टर लैम खुश हो जाते हैं, बोलते हैं ओके तो तुम पूरी तरह लॉस्ट नहीं हो, मीन्स कुछ चीजें तुम एंजॉय करते हो, कुछ चीजें तुम सुनते हो। तो डेरी बोल रहे हैं कि पता है वो लोग ना मेरे बारे में बात करते हैं डाउनस्टेयर्स, तब जब मैं नहीं होता हूं। वो बोलते हैं क्या होगा इसका, स्पेशली तब जब हम चले जाएंगे। इसके ऐसे फेस के साथ जो बर्न्ट है, हाफ बर्न्ट है, वो इस क्रूअल वर्ल्ड में सर्वाइव कैसे करेगा, ये सब बात करते हैं वो। मिस्टर लैम बोलते हैं इससे, ओ गॉड तुम्हारे पास 2 लेग्स हैं, 2 आर्म्स हैं, 2 आईज हैं, 2 ईयर्स हैं, एक टंग है, ब्रेन है, तो तुम जो चाहते हो, बाकी जैसे सब लोग करते हैं वैसा तुम भी कर सकते हो, जहां चाहो जो चाहो पा सकते हो। रादर अगर तुम चूज करो तो उनसे बेहतर पोजीशन पे जा सकते हो। अब वो क्यों कह रहा है कि तुम उनसे बेहतर पोजीशन पे जा सकते हो? क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड तो है नहीं। जैसा उसने बताया कि मेरा फेस बर्न्ट है तो कोई मेरी तरफ अट्रैक्टेड तो होता नहीं है। तो अगर वो इस तरफ नहीं है, इस तरफ डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, तो वो फोकस्ड होके काम करेगा अपने एम्बिशन की तरफ, तो वो बाकी लोगों से बेहतर कर पाएगा, उन लोगों से जिनके पास अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस हैं। ठीक है, इसलिए उसने बोला कि तुम बाकी लोगों से बेहतर कर पाओगे अगर तुम अपना माइंड सेट करो, अगर तुम ऐसा चूज कर लो तो। और क्योंकि उसने क्लियर तो कहा नहीं था, तो डेरी ने कहा कैसे, मैं बाकी लोगों से अच्छे कैसे कर सकता हूं? तो मिस्टर लैम ने कहा जैसे मैं करता हूं वैसे। और यहाँ डेरी उससे पूछ रहा है कि आपके कुछ फ्रेंड्स हैं क्या? और मिस्टर लैम जवाब देते हैं हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे। तो डेरी थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाता है, बोलता है नहीं तुम तो इतना बड़ा घर है, तुम तो अकेले रहते हो। तो मिस्टर लैम बोलते हैं फ्रेंड्स तो हर जगह होते हैं ना, लोग यहाँ आते हैं, लोग मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, गेट हमेशा खुला है, वो यहाँ आते हैं, बैठते हैं, और विंटर्स में वो फायर के सामने बैठते हैं यहीं गार्डन में आके। और बच्चे आते हैं एप्पल्स के लिए और टॉफी के लिए, और वो बताता है कि मैं टॉफी बनाता हूँ हनी से। कहता है कोई भी आ सकता है जैसे तुम आए हो। तो डेरी बोलता है मैं फ्रेंड नहीं हूँ। तो मिस्टर लैम बोलते हैं सर्टेनली यू आर माई फ्रेंड, ऐसा क्या किया है तुमने कि मैं तुम्हें फ्रेंड ना मानूं? तो डेरी बोल रहे तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कहां से आया हूं तुम्हें ये भी नहीं पता, तुम्हें तो मेरा नाम भी नहीं पता है, तो हाउ कैन आई बी योर फ्रेंड? मिस्टर लैम बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है, क्या जरूरी है कि मुझे फ्रेंडशिप करने के पहले तुम्हारे सारे पर्टिकुलर्स एक फाइल में मैं बना के रखूं तब तुमसे फ्रेंडशिप होगी? तो डेरी बोलते हैं नहीं ऐसा तो नहीं है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि अगर तुम चाहो तो अपना नाम मुझे बता सकते हो, और अगर नहीं चाहते हो तो कोई इश्यू नहीं है, यू विल स्टिल बी माई फ्रेंड। यहां डेरी का जवाब होता है कि मेरा नाम डेरी है, बेसिकली मेरा नाम डेरेक है, बट मुझे पसंद नहीं है, तो जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो मुझे डेरी बुलाते हैं। और बोल रहे हैं कि अगर तुम मेरे फ्रेंड हो, मैं बाउंड नहीं कर रहा हूं तुम्हें, मींस अभी तक मिस्टर लैम बोल रहे थे कि वो बाउंड नहीं कर रहे हैं, और अब इसके भी पर्सपेक्टिव में चेंज है, एटीट्यूड में चेंज है, और वो बोल रहे हैं कि मैं आपको बाउंड नहीं कर रहा हूं, आपको मेरा फ्रेंड होने की जरूरत नहीं है, पर वो बोल रहे हैं कि मैंने चूज किया है कि आप मेरे फ्रेंड हैं, तो आप मुझे डेरी बुलाइए। और मिस्टर लैम बोलते हैं श्योर सर्टेनली मैं तुम्हें डेरी ही बुलाऊंगा। अब डेरी पूछ रहा है कि मे बी मैं यहाँ दोबारा कभी ना हूं, तो तुमसे कभी दोबारा कन्वर्सेशन ना हो, तो क्या मैं तभी भी तुम्हारा फ्रेंड रहूंगा? और मिस्टर लैम बोल रहे हैं व्हाई नॉट, क्यों नहीं? और डेरी बोल रहे हैं कैसे, बहुत सारे लोग हम लोगों से आते जाते मिलते हैं और कभी कभी बातें भी हो जाती हैं, लेकिन फिर अगर उसके बाद हम कभी नहीं मिलते हैं तो वो कैसे फ्रेंड्स रह जाते हैं हमारे? तो मिस्टर लैम बोलते हैं हाँ तो फ्रेंड्स नहीं है तो एनिमीज भी तो नहीं है ना, तो क्या कंसीडर करेंगे फ्रेंड? तो डेरी बोल रहे नहीं, ना वो एनिमीज है ना वो फ्रेंड्स है, वो नथिंग दे आर, दैट्स इट। और मिस्टर लैम बोलते हैं पीपल कभी नथिंग नहीं होते हैं, पीपल पीपल होते हैं, ठीक है, उनका सिग्निफिकेंस होता है, उनकी इंपॉर्टेंस होती है। अब डेरी बोलता है कि मुझे ना कुछ लोगों से हेट है। मिस्टर लैम बोलते हैं कि हेट्रेड जो है ना वो तुम्हारा बॉटल ऑफ एसिड से ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि बॉटल ऑफ एसिड ने सिर्फ तुम्हारा फेस जलाया है। और यहां डेरी बोलता है सिर्फ, इस सेंटेंस का मतलब समझ रहे हो कि ये जो हेट्रेड है ये तुम्हें इंटरनली बर्न करती है, राइट? रिवेंजफुल हो जाते हो, रिटेलिएट करते हो, राइट? तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि बॉटल ऑफ एसिड से ज्यादा हार्मफुल क्या है? हेट्रेड। और ये जो डेरी बोल रहा है, जब उसने बोला ना कि उसने तो तुम्हारा सिर्फ फेस जलाया है, तो डेरी बोलता है सिर्फ। तो मिस्टर लैम उसे एग्जाम्पल देख के बता रहे हैं कि जैसे बॉम्ब से सिर्फ मेरा पैर ब्लोन ऑफ हुआ,
और भी कुछ हो सकता था, मैं इंटरनली बहुत ज्यादा बर्न हो सकता था, जल सकता था। तो डेरी यहाँ उससे शेयर करता है कि जब मैं हॉस्पिटल से वापस आया था ना फेस का ट्रीटमेंट लेके, तो एक बंदे ने कहा था कि इसे ना हॉस्पिटल में छोड़ देना अच्छा था, कि ये अपने जैसे बाकी लोगों के साथ हॉस्पिटल में ही रहता। उसे लगता है कि ब्लाइंड लोगों को ब्लाइंड लोगों के साथ रहना चाहिए और इडियट लोगों को इडियट लोगों के साथ ही रहना चाहिए। तो मिस्टर लैम बोलते हैं अच्छा, और जिन लोगों के पैर नहीं है उन्हें इकट्ठे रहना चाहिए। और डेरी बोल रहे दैट्स राइट, एग्जैक्टली वो यही कहना चाहती है। मिस्टर लैम कन्विंस नहीं होते हैं और वो बोलते हैं किस तरीके का वर्ल्ड होगा वो। तो यहाँ डेरी बोलता है एटलीस्ट कोई एक दूसरे को स्टेयर तो नहीं करेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी एक से होंगे। तो मिस्टर लैम बोलते हैं अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि जितने भी सारे लोग जिनका फेस बर्न्ट है, तुम एग्जैक्टली उन्हीं के जैसे हो, सिर्फ इसलिए कि तुम लोग एक जैसे लगते हो क्योंकि सबके फेस पे एसिड है। और फिर वो बोलता है सब कुछ डिफरेंट है, सब कुछ सेम दिखता है बट सब कुछ डिफरेंट है। अब ये क्वेश्चन जो है ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि इस बात के पीछे आइडिया क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि एवरीथिंग इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज सेम। तो यहाँ जो मिस्टर लैम का जो एटीट्यूड है इस लाइन में, जो ऑब्जर्वेशन है, वो क्या बोल रहे हैं, डीप ह्यूमनिस्टिक और फिलोसॉफिकल एटीट्यूड है। और वो एवरीथिंग इज सेम मीन्स अगर हम अपीयरेंस में देखें, अगर हम लुक में देखें तो हाँ सब एक से ही दिखते हैं, ठीक है। बिसाइड्स जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो पेन, अलोननेस, सैडनेस, हैप्पीनेस एज वेल, तो वो हम लोग ऑलमोस्ट सेम ही एक्सपीरियंस करते हैं। तो एवरीथिंग इज सेम, बट देन इट इज रिटन एवरीथिंग इज डिफरेंट। एवरीथिंग इज डिफरेंट क्योंकि फेस तो सभी करते हैं सब, लेकिन इन डिफिकल्टीज को रिस्पॉन्ड करने का तरीका सबका डिफरेंट है, यानी कि पर्सपेक्टिव, पर्सनालिटी बेसिकली सबके डिफरेंट है, इसलिए वो बोल रहे हैं एवरीथिंग इज डिफरेंट। यहां मिस्टर लैम यही समझा रहे हैं कि सर्कमस्टांसेस लाइफ डिफाइन नहीं करती है, एटीट्यूड करता है, पर्सपेक्टिव करता है। और अगर इसका डीपर मीनिंग देखें तो यहाँ वो दुनिया एक ही तरीके से देखती है। फॉर एग्जाम्पल किसी के बर्न फेस है तो वो एक ही कैटेगरी में रखती है उन्हें, है ना। किसी के पैर खराब है तो उन्हें एक ही कैटेगरी में रखती है, लेकिन इससे लाइफ हमारी डिटेरियोरेट नहीं होती, इंफीरियर नहीं हो जाती है, बल्कि डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो चीजों को हमें डिफरेंट तरीके से लेना होता है। और ये जो डिफरेंस है ना, ये अपीयरेंस में नहीं लाई करता है, बल्कि रिस्पॉन्सेज में, रिएक्शंस में, रिस्पॉन्स में, उसमें लाई करता है। और फाइनली जो वन लाइन मैसेज इससे ये है कि लाइफ सभी लोगों को सिमिलर चैलेंजेस देती है, बट हमारा माइंडसेट और उसकी तरफ रिस्पॉन्स, हमारा जो एक्सपीरियंस है लाइफ की तरफ, उसे डिफरेंट करती है, ठीक है। सो दिस शुड बी द आंसर। अब डेरी बोलता है कि ऐसे ऐसे कंक्लूजन्स पे कैसे पहुंचते हैं, छोटा बच्चा है ना, समझ नहीं पा रहा कि इतनी बड़ी फिलोसॉफिकल बात इसने कह दी है। तो बोलता है कैसे बोल पाते हो आप ये सब, और वो क्या बोलता है, बाय वॉचिंग, लिसनिंग एंड थिंकिंग। और अब डेरी बोलता है मुझे ना ऐसी जगह पसंद है, जैसे ये गार्डन है, आपका घर है, कर्टन्स के बिना मुझे बहुत पसंद आता है। और मिस्टर लैम उससे बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक बात करते हैं कि गेट तो हमेशा खुला है, जब चाहो आ सकते हो। लेकिन डेरी बोलता है कि ये घर तो मेरा नहीं है। उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो सब कुछ तुम्हारा है, जो मेरा है वो तुम्हारा है, सबका है। तो डेरी बोलता है ओके, अगर मैं दोबारा आना चाहूँ यहाँ तो आ सकता हूँ, इवन इफ आप यहाँ नहीं है तब भी। तो मिस्टर लैम बोल रहे सर्टेनली तुम आ सकते हो, तुम्हें और भी बहुत लोग यहाँ मिल जाएंगे। और उस बात पे डेरी थोड़ा सा रिपल्सिव हो जाता है, वो बोलता है ओह बाकी सब लोग भी होंगे। तो मिस्टर लैम बोल रहे हैं कि उसकी वजह से तुम्हें रुकना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट माइंड इट इफ अदर पीपल आर ऑल्सो देयर। तो डेरी बोल रहा है कि मैं नहीं रुकना चाह रहा हूँ, वो रुक जाएंगे मेरे आने से, वो लोग मेरा फेस देखेंगे, डर जाएंगे और भाग जाएंगे। और मिस्टर लैम बोल रहे हैं मे बी भाग जाए, मे बी ना भागे, ये रिस्क तो तुम्हें लेना पड़ेगा। और कह रहा है उन लोगों को भी। यहाँ डेरी बोलता है वो रिस्क मेरा या उन लोगों का नहीं है, वो रिस्क तुम्हारा होगा, क्योंकि अगर तुम्हें मुझसे फ्रेंडशिप करनी है तो मे बी तुम्हारे बाकी के सारे फ्रेंड्स तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं रहेंगे, क्योंकि कोई भी मेरे साथ नहीं रह सकता, रहना चाहता है अगर उसके बस में हो तो मिस्टर लैम बोलते हैं मैं तो तुमसे दूर नहीं गया। तो डेरी बोल रहा नहीं आप नहीं गए। बोल रहा जब मैं डाउन स्ट्रीट जाता हूँ ना तो बहुत सारे बच्चे लिमी लैम बोलते हैं मुझे, फिर भी मेरे गार्डन में आते हैं, घर में आते हैं, गेम है। और कह रहा है वो मुझसे नहीं डरते, उन्हें डरना भी नहीं चाहिए, मैं भी तो नहीं डरता हूं उनसे। यहाँ डेरी क्वेश्चन करता है कि ये जो आपका लेग है ये वॉर में ब्लो ऑफ हुआ था क्या? तो मिस्टर लैम बोलते हैं हाँ। तो डेरी क्वेश्चन करता है तो फिर आप कैसे लैडर पे चढ़ के क्रैब एप्पल्स तोड़ के नीचे लाते हैं? तो उसने कहा ओ मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं, बहुत वक्त लगा, धीरे धीरे पेशेंस से मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं और अब मैं ऐसा आराम से कर सकता हूँ। तो डेरी बोल रहा है कि अगर तुम लैडर से गिर गए और तुम्हारी गर्दन टूट गई तो तुम ग्रास पे पड़े पड़े ही मर जाओगे, अगर तुम बिल्कुल अकेले हुए उस वक्त। तो मिस्टर लैम बोल रहे हैं हाँ प्रोबेबिलिटी है, मर सकता हूँ,
अभी डेरी खुद से बोल रहा है कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आपने अभी कहा था ना कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो मिस्टर लैम बोलते हैं एग्जैक्टली, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। अब यहाँ डेरी बोल रहा है मैं आपकी हेल्प तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मम्मी जानना चाहती होंगी कि मैं कहाँ हूँ। सोचो, मैं 14 ईयर्स का हो चुका हूँ, फिर भी मेरी मम्मी को पता होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। और बताता है कि मेरा जो घर है ना वो 3 मील दूर है, इस फील्ड के अक्रॉस। मिस्टर लैम बोलते हैं कि हाँ, लोगों को फिक्र होती है। और यहाँ डेरी बोलता है नहीं, नौटंकी है, दे जस्ट मेक फस। मिस्टर लैम बोलते हैं जाओ और उन्हें बताओ। और यहाँ डेरी बोलता है कि 3 माइल्स, बहुत दूर है घर। और मिस्टर लैम बोलते हैं अच्छी खासी इवनिंग है और तुम्हारे पास पैर हैं, यू कैन गो। डेरी बोलता है कि एक बार मैं घर चला गया तो वो लोग मुझे वापस नहीं आने देंगे। और मिस्टर लैम बोलते हैं कि थोड़ा सा सेंटेंस सुधारो, एक बार तुम घर चले गए तो तुम खुद को बाहर नहीं आने दोगे। और डेरी बोलता है आपको पता नहीं है कि मैं कर क्या सकता हूँ। मिस्टर लैम बोलते हैं एग्जैक्टली, तुम क्या कर सकते हो वो तो तुम्हें ही पता होगा, मुझे कैसे पता होगा। और डेरी बोल रहा है कि अगर मैंने चूज किया तो उसने कहा हाँ, अगर तुमने चूज किया तो। और यहाँ मिस्टर लैम बोल रहे हैं कि मैं सब कुछ नहीं जानता हूँ और हर बार मैं नहीं बता सकता हूँ तुम्हें कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो डेरी ने बोला कि और वो लोग मुझे हमेशा बताते हैं। यहाँ मिस्टर लैम बोलते हैं क्या जरूरी है तुम्हें हर बार अग्री करना उनकी बात से। और डेरी बोल रहा है मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो किसी के पास नहीं था और ना किसी के पास होगा, एग्जैक्टली ऐसा जैसा आपका ये गार्डन है, पर मुझे पता नहीं है क्या। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि तुम ढूंढो। और डेरी पूछता है कैसे। मिस्टर लैम फिर से बोलते हैं वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग। कह रहा है यहाँ बैठ के या अपने घर जाके सोचो। और फिर वो बोल रहा है कि मुझे बीज को देखने जाना है। और डेरी अभी उससे पूछता है कि जो बाकी लोग यहाँ आते हैं क्या वो तुमसे बात करते हैं, क्या वो तुमसे चीजों के बारे में पूछते हैं। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कुछ पूछते हैं कुछ नहीं पूछते हैं। अब डेरी बोलता है मुझे भरोसा नहीं आपकी बातों पे, मुझे लगता है यहाँ कोई नहीं आता है, आप बिल्कुल अकेले हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप जिंदा हैं या मर गए हैं। और मिस्टर लैम यहाँ जवाब देते हैं कि तुम्हें जैसे अच्छा लगे वैसे सोचो। तो डेरी बोलता है ओके, अगर बहुत सारे फ्रेंड्स है तो जरा उनका नाम बताना। तो वो बोलता है टॉम, डिक, हैरी, क्या फर्क पड़ता है नाम से। और खड़ा होके वो बोलता है मुझे बीज के पास जाना है। और डेरी क्या बोलते हैं तुम क्रेजी हो, तुम पागल हो, डैफ्ट हो। और मिस्टर लैम उसे जवाब देते हैं बहुत अच्छा एक्सक्यूज है। डेरी पूछता है किस चीज का एक्सक्यूज। तो वो बताता है यही कि तुम अब यहाँ वापस नहीं आओगे और बाकी लोग इसलिए नहीं आएंगे कि तुम्हारा बर्न्ड फेस है। अभी डेरी को गुस्सा आ जाता है और बोल रहा है तुम ना बिल्कुल दूसरों की तरह हो, तुम इस तरीके की बातें मुझसे कर रहे हो और इवन अगर तुम सॉरी फील नहीं करते हो मेरे फेस के लिए तो डरे हुए तो तुम जरूर हो। और अगर तुम डरे हुए नहीं हो तो तुम ऐसा सोचते हो कि मैं बिल्कुल डेविल जैसा लगता हूँ, मैं डेविल हूँ, है ना, ऐसा ही सोचते हो ना तुम। मिस्टर लैम यहाँ रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं क्योंकि तब तक वो बीज के पास पहुंच चुके होते हैं। अब डेरी खुद से ही बोलता है नहीं, तुम दूसरों की तरह नहीं हो। कह रहा है मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं आऊंगा, देखना मैं पक्का आऊंगा। और बोल रहा है कि मैं भाग सकता हूँ, मेरे पैर तुम्हारी तरह 10 लेग नहीं है, लेकिन मैं वापस आऊंगा। डेरी भाग जाता है और फिर से गार्डन की कुछ साउंड सुनाई देती है। मिस्टर लैम अब खुद से बात कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं देख रहे हो, ऐसे ही हैं सब लोग, कह के जाते हैं कि हम आएंगे पर वो कभी वापस नहीं आते हैं, प्रॉमिस करते हैं बट कोई नहीं आता है, कभी वापस नहीं आता है। तो यहां से इस डायलॉग से पता चलता है कि बेसिकली ये जो मिस्टर लैम है ये डेरी को एंकरेज करना चाह रहे थे, ठीक है। अदरवाइज इनका खुद का भी एक्सपीरियंस वैसा ही है, लोग इनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और इनका भी कोई फ्रेंड नहीं था एग्जैक्टली लाइक डेरी, बट वो नहीं चाहते थे कि एक छोटा बच्चा एग्जैक्टली इनकी तरीके से लाइफ बिताए। दैट्स व्हाई he was encouraging him, inspiring him. सीन सेकंड स्टार्ट होता है और यहाँ जो डेरी है वो अपने घर में है, इसकी मम्मी इसे मना कर रही है, बोल रही है कि मैं जानती हूँ उसके बारे में, मैंने बहुत कुछ सुना है। किसके बारे में, मिस्टर लैम के बारे में। और डेरी उसे जवाब देता है कि जो भी सुनते हैं उस पर भरोसा करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। और मदर इसे स्ट्रिक्टली मना कर देती है, बोलती है कि वहां जाने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छी तरीके से पता चल चुका है कि कौन कैसा है। यहाँ डेरी माँ से बोल रहा है कि आप किस बात से डर रही हैं, क्या एक ओल्ड मैन है जिसका 10 लेग है, एक बड़े से घर में रहता है जहाँ बहुत बड़ा सा गार्डन है और उसके विंडोज में कर्टन नहीं है, मैं जाना चाहता हूँ, वहां सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। मदर ने बोला क्या सुनना चाहते हो, तो उसने कहा वो बीज का हमिंग सुनना चाहता हूं मैं। तो उसने कहा और वो तुमसे क्या कह रहा है, तो उसने कहा वो मुझसे वो बातें कह रहा है जो आज तक किसी ने नहीं की, वो चीजें जो मैटर करती हैं। और मदर ने कहा ठीक है, तो तुम्हें जो भी सुनना है तुम यहीं बैठ के सुनोगे, जाना नहीं है। एरी ने कहा मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं है। और यहाँ मदर ने उसे फिर से हर्टिंग बात कह दी है, उससे कहा है कि मैं समझ सकती हूँ तुम इतने ज्यादा नेगेटिविटी में हो क्योंकि तुम्हारा हाफ फेस बर्न्ट है, तो आई कैन अंडरस्टैंड, आई फॉरगिव यू एंड दैट इज द रीजन दैट यू स्पीक दैट वे। लेकिन डेरी अब तक बहुत कॉन्फिडेंट हो चुका था और उसने कहा कि
मेरे बात करने के तरीके से मेरे फेस का कोई लेना देना नहीं है, और ना तो मुझे फर्क पड़ता है और ना मेरा अपीयरेंस इतना इंपॉर्टेंट है। और वो बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट ये है कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या फील करता हूँ, मेरा क्या पर्सपेक्टिव है चीजों को लेके, क्या सुनता हूँ, क्या देखता हूँ। बोल रहे हैं मैं वापस जा रहा हूँ, मैं सिर्फ उसे क्रैब एप्पल तोड़ने में हेल्प करने के लिए जा रहा हूँ और मैं वापस आ जाऊंगा जल्दी ही। मदर ने स्ट्रिक्टली कहा कि तुम यहीं रुकोगे, और डेरी ने कहा नहीं, मुझे जाना है। अगर मैं आज नहीं गया तो मैं इस दुनिया में कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। और वो कहता है कि और मुझे ये दुनिया चाहिए, मुझे लोगों के साथ बैठना है, मुझे बातें करनी है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आउटलुक उसका हो चुका था लाइफ की तरफ, और वो वहां से भाग जाता है। और अब लास्ट सीन स्टार्ट होता है, सीन 3। इस सीन में फिर से मिस्टर लैम का गार्डन है। मिस्टर लैम वो क्रैब एप्पल्स तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लैडर पे खड़े हुए हैं, और अचानक से क्रीक और क्रैश की आवाज आती है, लैडर गिर जाता है और उसके साथ साथ मिस्टर लैम भी जमीन पे गिर जाता है। दूसरी तरफ से डेरी भागता हुआ आता है, गेट ओपन था, अभी भी वो पैंट कर रहा था, बहुत तेज तेज सांस ले रहा था क्योंकि दौड़ के आया था। डेरी बोलता है देखो मिस्टर लैम, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना, मैं आ गया हूँ। उन लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की लेकिन मैंने तुम्हें कहा था और मैं वापस आ गया हूँ। और वो अचानक से रुक जाता है और सीन में बहुत साइलेंस है। अब वो ग्रास के थ्रू रन करके जाता है, देखता है मिस्टर लैम गिरे हुए हैं और वो उन्हें उठाता है और बोलता है मिस्टर लैम इट्स ऑल राइट, आप सही हो जाएंगे, मैं आ चुका हूँ। और प्यार से बोलता है लिमी लैम, तुमने बोला था तो मैं वापस आया हूँ। और उसके बाद वो रोना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि मिस्टर लैम की डेथ हो चुकी थी और वो एक बच्चे को उसका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर चुके थे। वो श्योर था कि वो अपनी लाइफ बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ जीने वाला था। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और कई बार आया है, जैसे कि ये जो मिस्टर लैम है, डेरी के पर्सपेक्टिव में क्या चेंज था मिस्टर लैम से मिलने के बाद। वो पहले क्या था, वो बिटर था, विड्रॉन था, इनसिक्योर था, सिर्फ उसके बर्न्ट फेस की वजह से, अपीयरेंस की वजह से। उसे लोगों से हेट थी, ठीक है, लोग उस पर पिटी करते थे, उसे खराब लगता था और वो सिर्फ अपने स्कार के बारे में ही सोचता रहता था। और उसे ऐसे लगता था कि वो लोग सिर्फ उसके स्कार के बारे में सोचते हैं, उसे एज अ पर्सन कभी बात ही नहीं करते हैं, उससे एज अ पर्सन लेते ही नहीं है। और वो सेल्फ इम्पोज्ड आइसोलेशन में था, अकेले रहना पसंद करता था और उसे ऐसे लगता था कि वर्ल्ड कंप्लीटली क्रूअल और जजमेंटल है, राइट। इसके बाद कॉन्फिडेंस नहीं था उसमें, होप नहीं थी और उसे ऐसे लगता था कि ये जो लोनलीनेस है यही उसकी डेस्टिनी है, वो हमेशा उम्र भर ऐसे ही दुखी रहने वाला है। मिस्टर लैम से मिलने के बाद उसमें जो चेंज आया वो है पॉजिटिव सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, क्योंकि उसने क्या बताया था कि फिजिकल अपीयरेंस से किसी की वर्थ डिफाइन नहीं होती है, ठीक है। तो वो अपने स्कार के बियॉन्ड अपने आप को देखने लगा था। फिर उसकी इमोशनल ओपनिंग हुई थी, फर्स्ट टाइम उसने डेरी से ऑनेस्टली अपना पेन शेयर किया था, ठीक है, और उसका पर्सपेक्टिव सुना भी था। वो करेजियस और कॉन्फिडेंट हो गया था। मिस्टर लैम का जो ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड था उसने इंस्पायर किया लोगों को फेस करने के लिए उसे, ठीक है, कि वो लोगों से बात करे, फेस करे। कनेक्शन का डिजायर हो गया था उससे, लोगों से मिलना चाहता था। क्यों? क्योंकि अब उसे वो एक्सेप्टेड और वैल्यूड फील कर रहा था, राइट। और ट्रस्ट और अफेक्शन हो गया था मिस्टर लैम की तरफ। फ्यूचर के लिए होप हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसने मिस्टर लैम के गार्डन में रिटर्न होना डिसाइड किया और उसने डिटर्मिनेशन से वो फॉलो भी किया। जो फियर और आइसोलेशन था वो उसने तोड़ा और जैसा प्रॉमिस किया था वो मिस्टर लैम के पास पहुंचा। और बेसिकली डेरी जो है वो सेल्फ पिटी से सेल्फ बिलीफ की तरफ आ गया, फियर से होप की तरफ आ गया। मिस्टर लैम ने कैटलिस्ट की तरह एक्ट किया, डेरी को रियलाइज करवाने में कि लाइफ मीनिंगफुल है अगर उसे करेजियसली जिया जाए, जबकि बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं उसके बावजूद भी। मिस्टर लैम ने डेरी को वो दिया जो दुनिया ने डिनाई कर दिया था। क्या? अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस एंड द करेज टू लिव fully. So this is how we have come to the end of the explanation of this lesson. If the video has helped you in comprehending the lesson, please share it with students, those who are in need. If you like the explanation, comment understood in the comment box and don't forget to like and subscribe the video. I'll soon catch you up with explanation of the next lesson. Till then, keep studying, keep learning. Thank you. Grateful.